राजनीति में एक राष्ट्रीय नेता है। कांग्रेस के साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर पीड़ित परिवार से कोई राष्ट्रीय नेता मिलने जा रहा है तो उसे रोकने की बात मैं मानता हूँ कि वहाँ 144 लगा है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर से जिस तरह से बर्ताव किया है वहाँ की पुलिस ने, उसका समर्थन इस देश में कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे भी हैं और ये सभी लोगों ने देश के लिए अपनी शहादत भी दी है। राहुल गांधी की आप राजनीतिक तौर से निर्भसना कर सकते हो, करते भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर रेप एंड मर्डर एक दलित लड़की का होता है और उसे देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख नेता मिलने जाते हैं, तो जिस तरह से हमने टीवी पे देखा, कॉलर पकड़ा है राहुल गांधी जी का, धक्का मारा है, उसको गिराया है, ये एक तरह से इस देश के लोकतंत्र पर गैंग रेप है। इस गैंग रेप की भी जांच होनी चाहिए कि आप सब लोग इस देश के आपके जो विरोधी हैं उनके साथ इसी प्रकार से बर्ताव करेंगे। कोई सवाल नहीं पूछ सकता। मुंबई में एक अभिनेत्री की इलीगल ऑफिस को थोड़ा सा तोड़ दिया, इलीगल बेकायदा तोड़ दिया, तो पूरा मीडिया, पूरा देश, सत्ताधारी जाग उठे और जैसे कि आसमान फूट पड़ा। इस तरह से महाराष्ट्र सरकार पर हम सबको सवाल पूछते रहे, लेकिन एक 19 साल की बेटी की रेप होता है और मर्डर होता है, उस बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकता। देश के इतिहास में और देश की पूरी परंपरा में इस प्रकार की घटना मैंने देखी नहीं है अब तक। सर, वहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि गैंग रेप नहीं है, उसके पर आपका क्या कहना है? देखो, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। कुछ हुआ ही नहीं अगर कोई कहता है तो लड़की की जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जो मैंने सुना था, वो मौत से झूंझ रही है और बोल रही है, तो क्या वो झूठ बोल रही थी लड़की? मर्डर तो हुआ है। आप इस तरह से तथ्यों को नहीं छुपा सकते। तो बिहार चुनाव को क्या किस प्रकार रणनीति रहेगी, मुख्यमंत्री से बात करके करेंगे, तो किस तरह का निर्णय, क्या सूचना लड़ेगी? हो जाएगा।